लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। और इस वक्त संकेत थोड़े मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी से नेगेटिव शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। 23,710 के पास है गिफ्ट निफ्टी। वहीं बाकी सभी इंडाइसेस देखेंगे तो वो हरे निशान में है। कोरिया के बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और इसके अलावा हांगकांग और चीन के बाजार भी लाल निशान में है। काफी सपाट यहां पर शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर एशियाई बाजारों की बात करें तो फ्लैट यहां पर ओपनिंग इस वक्त देखने को मिल रही है। कुछ बाजार देखेंगे तो वहां पर अच्छी मजबूती है, जैसे कि जापान के बाजार पर अगर नजर डालेंगे तो 500 अंकों की मजबूती वहां पर देखने को मिल रही है। तो यह है इस वक्त के शुरुआती संकेत एशियाई बाजारों से। एक सपाट शुरुआत की क्यूज मिल रहे हैं। लेकिन दुनिया भर के बाजारों पर नजर डालेंगे तो अमेरिकी बाजारों में कल वापस से हमने एक सेक्टरल चर्निंग देखी और कल 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा और S&P 500 और नैस्डैक हरे निशान में बंद हुए। नैस्डैक में करीब 1 से 1.25% की तेजी वहां पर देखने को मिली है। और कल वापस से एनवीडिया में जो हम लगातार गिरावट देख रहे थे 3 दिनों की, उस पर भी ब्रेक लगा और कल शेयर में करीब 7% की मजबूती देखने को मिली। और कुछ अन्य टेक कंपनियां जैसे कि मेटा प्लेटफॉर्म्स और अल्फाबेट जैसे शेयरों में भी कल हमने 2% तक की तेजी देखी। तो कल वापस से वही दिन था। एनर्जी और बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी कमजोरी हावी थी और वापस से टेक शेयरों में हमने देखा कि एक मजबूती देखने को मिली। तो इस तरह की सेक्टर चर्निंग ही हो रही है अमेरिकी बाजारों में। हालांकि अब नजर टिकी हुई है महंगाई के आंकड़ों पर, जो कि शुक्रवार को आएंगे। पीसीई के आंकड़े आएंगे, उस पर नजर बनी हुई है। और इसके पहले काफी सारे बयान फेडरल रिजर्व गवर्नर की तरफ से निकल कर आ रहे हैं, फेड ऑफिशियल्स की तरफ से। फेडरल रिजर्व गवर्नर मिशेल बाउमेन का कहना है कि ब्याज दरों में कटौती शुरू करने का अभी फिलहाल सही समय उन्हें नहीं नजर आ रहा है। महंगाई में सुधार नहीं दिखा तो ब्याज दरों में बढ़त की भी संभावना वो आगे देख रही हैं। और इसके अलावा भी कुछ फेड ऑफिशियल्स के बयान निकल कर आए, उनका भी कहना है कि अब आने वाले जो आंकड़े आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना कि महंगाई को लेकर किस तरह की प्रोग्रेस बन रही है। अगर 2% की तरफ नहीं जाता हुआ नजर आ रहा है या उस तरफ धीमापन दिखाई दे रहा है तो हो सकता है एक बार बढ़त करने का भी फैसला फेड ले सकता है। तो बहुत जल्दी अभी कटौती करने पर विचार फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले जो डेटा पॉइंट्स हैं उस पर नजर बनी रहेगी। जैसे कि पीसीई के आंकड़े आ रहे हैं, उस पर नजर बनी हुई है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि ज्यादा कुछ एक्शन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़े ट्रिगर्स या बहुत बड़े बयान इस वक्त नहीं नजर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। यूरोप के बाजार भी कल हमने देखा कि तीनों ही इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए। और इस वक्त जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि पीसीई के आंकड़े आने वाले, उसके पहले ट्रेजरी यील्ड्स सपाट हैं 4.2% पर। डॉलर इंडेक्स में भी ज्यादा कुछ एक्शन नहीं, 105 के पास स्टेबल हैं। और क्योंकि डॉलर स्थिर हुआ है, इसके चलते सोने में थोड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है। हालांकि एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है, लेकिन कल हल्की नरमी हमने गोल्ड में देखी। कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर कल थोड़ी मुनाफा वसूली हावी थी और 1% की गिरावट देखने को मिली। $86 के पास गया, लेकिन थोड़ा करेक्शन ऊपरी स्तरों से वहां पर भी देखा। हालांकि अभी भी मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ रही है और गर्मी में जो फ्यूल डिमांड बढ़ रही है, ये तमाम चीज़ों पर अभी भी बाजार की नज़र टिकी हुई है। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में थोड़ा करेक्शन, मुनाफा वसूली देखने को मिली। संकेत आज भी जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ठीक ठाक ही हैं। और अब शुक्रवार का जो डेटा आने वाला है महंगाई का, उस पर अभी फिलहाल नज़र टिकी हुई है। उसके पहले काफ़ी दायरे में और स्टेबल कारोबार ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। तो ये है इस वक्त के संकेत। बहुत ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव संकेत नहीं है, स्टेबल ही हैं ग्लोबल मार्केट्स क्यू। और इस बीच हम एफआईज और